आप सब लोग मुझे वोट दो। मैं पैम्पर्स सस्ते करवा दूंगा। हर घर में फ्री टॉय स्कीम शुरू कर दूंगा। आज मेरा पहला दिन है स्कूल में और मैं अभी से भागने की तैयारी में हूँ। दोस्तों आजो, आपको स्टिंग पिलाता हूँ। मेरी आज 100 रुपए की कमेटी निकली है। दोस्तों लाहौर में पानी आ गया है, दुआ करो अल्लाह हमेशा सबको महफूज रखे। बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या ले आओ? पापा मेरे लिए स्टिंग ले आना। आ भाई तुझे स्टिंग पिलाऊं। मामू जाते हुए पैसे दे कर गए हैं। अब दोनों भाई अयाशी करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो? मैं सैलाब में लोगों को डूबने से बचा रहा हूँ। हाँ। आप सब लोग मुझे वोट दो। मैं पैम्पर्स सस्ते करवा दूंगा। हर घर में फ्री टॉय स्कीम शुरू कर दूंगा। तुम इतने छोटे होकर नमाज पढ़ रहे हो? यार दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से ताकि मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बन सकूं। बेटा आपको आपकी खाला कैसी लगती हैं? खाला बहुत प्यारी है और जब मुझे उठाती है तो क्या माशाल्लाह कितना गोलू मोलू। बेबी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मैं अपनी खाला के घर जा रहा हूँ। मामा तो हर वक्त डांटती रहती हैं। मामा टिकटॉक छोड़ दो, मेरी हेल्प करो। आप बड़े होकर क्या करेंगे? मैं बड़ा होकर शादी करूंगा और अब्बू बनूंगा। ये आप किसकी चॉकलेट खा रही हैं? ये चॉकलेट मुझे खाला ने दी है, अम्मी को मत बताना वरना हम दोनों की शामत आ जाएगी। बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? चाचू, क्योंकि चाचू मुझे बाइक पे घूमने ले जाते हैं और अम्मी सिर्फ डॉक्टर के पास ले जाती है। बेबी तुम कहाँ चले गए थी? मैं अपनी खाला के घर गया था। मामा ने शोर डाल दिया, मेरा मुंडा नीला बन गया। बेबी आपको आपकी फुप्पो कैसी लगती हैं? फुप्पो बहुत प्यारी है और जब मुझे उठाती है तो कहती है हाय मैं सदके जाऊं गोलू मोलू। बेटा आपको किस चीज से नफरत है? उन लोगों से जो मुझे उठाते हैं और पैसे दिए बगैर चले जाते हैं। मेरी मामा 3 साल से मेरा इंतजार कर रही हैं, रोज रोती हैं। मुझे उनकी गोद में भेज दो ना। गाइस ये देखो, मैं अपने छी वाले कपड़े खुद धो रहा हूँ। लगता है मेरी मामा साथ वालों के घर सालन। देखो भाई, मैं हॉस्पिटल का सबसे छोटा पेशेंट हूँ लेकिन एटीट्यूड सबसे बड़ा है। दोस्तों आप सब दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत से महफूज रखे और हम सबकी हिफ्जत फरमाए। दोस्तों हमारे प्यारे नबी का फरमान है, मुस्कान सदका है। बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? फूफी जान, क्योंकि फूफी जान मुझे छुप छुप के स्टिंग पिलाती हैं। आप फोन पे क्या बात कर रहे हो? इंटरनेट वाली को बोल रहा हूँ, हमारा वाईफाई ब्लॉक कर दो। हाय अल्लाह, ये बच्चा तो बहुत तेज है। या अल्लाह मुझे जल्दी से अपनी मामा नादिया और बाबा जीशान के पास भेज दो। आप अपनी पोपो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मच्छी तो ऐसे ही बदनाम है, आग तो मेरी पोपो लगाती है, अल्लाह माफ कर। बचाओ मुझे। क्या हुआ? मोहल्ले में बच्ची चेर कर आया हूँ, अब उसके अब्बा पेचे पड़ गई है। बेटा दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत पर्सन कौन है? हजरत मोहम्मद। ये देखो दोस्तों, मैंने 2 घंटी से पोटी की हुई है। मेरी मामा मेरा पैम्पर चेंज नहीं कर रही, आप ही कर दो दोस्त। आपकी फूफो कैसी हैं? मेरी फूफो बहुत अच्छी है, कहती है मैं उनका सबसे अच्छा भांजा हूँ। बेटा आपको घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? मुझे घर में सबसे अच्छा मेरा पापा लगता है। बेटा तुम अपनी खाला के बारे में क्या कहना चाहते हो? जब मेरी खाला गुस्सा करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा बॉम्ब फटने वाला हो। दोस्तों आज मैंने किचन में दूध गिरा दिया है, अब मेरी मामा से फैंटी लगने वाली है। ये देखो दोस्तों, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ और मेरी मामा ने मुझे सब्जी लेने भेज दी है। दोस्तों मैं अपने छोटे छोटे मामा पापा के लिए पैसे कमाने आया हूँ, वो सारा दिन घर में सोए रहते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं पहली बार बारिश में नहा रहा हूँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद
चिप्स खत्म कर दिए तुमने। अरे मुस्कान, मैंने सब चिप्स इसलिए खा लिए था कि तुम मोटी ना हो जाओ। छोटे भाई, तुम इस दुनिया में नए आए हो, क्या करना चाहते हो सबसे पहले? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरी पोपो जान, आई लव यू पोपो जान। यार ये इकोनॉमी समझ नहीं आ रही, दूध महंगा क्यों हो गया है? मुन्ना, हम खिलौने की दुकान पर पहुंच गए। ये पूरी खरीद लो। आप बहुत छोटे हो, आपके पास भी गर्लफ्रेंड है? छोटा हूँ तो क्या हुआ, शादी तो करनी है। आपकी तरह अकेला तो नहीं घूम रहा मैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह सबको मेरे जैसा बेटा दे, जिनके पास औलाद नहीं। बेटा, बड़े होके क्या बनोगे? 4 बच्चों का बाप। ओ भाई, कैश नहीं, दूध ही दो, खर्चा पूरा नहीं होता। मैं अपनी मामा उरूज से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा अपनी मामा को खुश देखना चाहता हूँ। अम्मी मेरी शादी करा दो लाइबा से। बेटा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो क्या मैं अभी आपके पैरों पे खड़ा हुआ हूँ? बेबी, आपकी फैमिली इतनी खुश कैसे रहती है? क्योंकि हमारी कोई फुप्पो नहीं है। नबी पाक ने हमें किस चीज से दूर रहने को कहा? झूठ और धोखे से। हमारे नबी पाक ने बच्चों के साथ कैसा सलूक करने को कहा? मोहब्बत और नरमी से। इस्लाम में सबसे अहम नकी क्या है? अपने वलिदैन का एहतराम। हमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए? अल्लाह पाक की रजा के लिए। हजरत नूह की कश्ती से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह पाक पर भरोसा करने की। नबी पाक ने दुश्मनी के बजाय किस चीज को तरजीह दी? अमान और सुलह। बेबी, इंसान को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? शुक्र अदा करना। The Prophet son told us to stay away from what? Lies and deception। आज रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा है। या अल्लाह। जो वीडियो को शेयर करे उसे उम्रा की शहादत आता फरमा, आमीन। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आप इतने अच्छे लग रहे हैं, ये ड्रेस कहाँ से आया? ये ड्रेस अच्छा है ना? ये मेरी खाला लेकर आई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये देखो दोस्तों, मैं पहली बार बारिश में नहा रहा हूँ। मुझे बारिश बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद है? बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? मेरी फूफो जान, आई लव यू फूफो जान। रबीउल अव्वल का महीना इस्लाम में क्यों अहम है? क्योंकि हमारे नबी पाक का ज़हूर हुआ। रबीउल अव्वल का सबसे यादगार दिन कौन सा माना जाता है? 12 रबीउल अव्वल का दिन। रबीउल अव्वल का मतलब क्या होता है? बहार का पहला महीना। रबीउल अव्वल के बाद कौन सा महीना आता है? रबीउल सनी। रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा नंबर महीना है? तीसरा महीना। इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है? जिलहज। जिलहज। इस्लामिक साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इस्लामिक महीने चंद के हिसाब से बदलते हैं या सूरज के? चंद के हिसाब से। बेटा, दुनिया में पहले अंडा आया था या मुर्गी? मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी आया हूँ। आप अभी अभी पैदा हुए हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं? जी, मैं रोना, दूध पीना और रात को सबको जगाना अच्छी तरह जानता हूँ। बस यही स्किल्स हैं? हाँ, और ये फुल टाइम जॉब है। बेटा, अपनी दादी के बारे में कुछ बताएं। मेरी दादी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, लेकिन वो सारा दिन कपड़े सिलाई करने में लगी रहती हैं। बेटा, आपको दुख किस बात का है?
भाई दुख ये है कि मेरे पापा ने घालती पाकिस्तान में ही करनी थी। आज रबीउल अव्वल का पहला जुम्मा है। आए अल्लाह, इस मुबारक दिन के सदक़े मेरे माँ बाप को लंबी जिंदगी और सेहत दे। मेरी मामा को मेरा कोई होश नहीं, सारा दिन टिकटॉक पे लगी रहती हैं। आप लोग ही मुझे दूध दे दो। आप अपनी खाला के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? डब्बे में डब्बा, डब्बी में केक, मेरी खाला लाखों में एक। बेटा, अच्छी बीवी कैसी होती है? अच्छी बीवी ना लगती है, ना पैसे मांगती है, ना शॉपिंग करती है और ना ही मिलती। बेटा किसे ढूंढ रही हो? किसी को नहीं यार, बस नर्सियों को देख रहा हूँ, इतनी प्यारी प्यारी है। दुआ करो कोई सेट हो जाए। आप इतनी चोते हो, खाना क्यों बना रहे हो? बेबी, आपके अच्छे दिन कब आएंगे? और मेरे अच्छे दिन भी आएंगे, लगता है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बेटा, पैडल पैडल कहाँ जा रहा हो? मैं मदीना जा रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल आ रही है ना। तुम्हारी पसंदीदा चीज क्या है? जब मामा सो रही हो, रोना मेरी पसंदीदा चीज है। पापा तुम्हें प्यार करते हैं? हाँ प्यार करते हैं, लेकिन हर दफा कहते हैं मोबाइल हाथ ना लगाना, गिर जाएगा। मुझे वापस भेजो। हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं। डॉक्टर ने बोला था चलना सीखने में टाइम लगेगा। मैंने बोला भाई टाइम किसके पास है, टिकटॉक बनानी है। ये उनके लिए जो मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे तो अभी दूध भी पूरा नसीब नहीं हुआ और फॉलोअर्स 10,000 हो गए। थैंक यू जी। बेटा, आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान, काश तुझे कोई चलाने वाला हजरत उमर जैसा होता। आप अभी अभी पैदा हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही लाइट गई तो समझ गया कि ये पाकिस्तान है। मेरे घर वाले तो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर मैं तो इन्फ्लुएंसर बनूंगा। बेटा, आपने इतने बड़े बड़े कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि अम्मी ने कहा 4-5 साल चल जाएंगे, उसके बाद इसका पोचा बना लूंगी। आप ब्रो होकर क्या बनोगे? मैं पुष्पा बनूंगा और मैं झुकूंगा नहीं साला। पापा तुम्हें कहाँ ले जाते हैं? कहते हैं पार्क चलते हैं, फिर खुद क्रिकेट खेलते हैं, मुझे बेंच पे बिठा देते हैं। बेबी, क्या शॉपिंग कर रहे हो? दूध और पैम्पर्स स्टॉक कर रहा हूँ। आपको पाकिस्तान कैसा लगा? मैंने जब यह सुना मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरा प्रोग्राम तो उसी टाइम बढ़ गया था। आप इतनी गर्मी में ऑफिस क्यों जा रहे हो? मेरे घर पे छोटे छोटे माँ बाप हैं, उनका भी तो पेट पालना है। नानी के घर आपका सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता? मेरी प्यारी खाला, आई लव यू खाला। भाई डॉक्टर ने मेरी सुनते कर दी है, अब चला भी नहीं जा रहा। बेटा, तुम मोबाइल लेकर क्या कर रहे हो? मैं रील्स बना रहा हूँ आंटी, वरना फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। आप इतनी गर्मी में दफ्तर क्यों जा रहे हो? घर में मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, उनका गुजारा भी तो मुझे ही करवाना है। बेटा, ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं है? आपको क्या लगता है पैसे पेड़ों पर उगते हैं? बेटा, तुम इतने छोटे हो, मैकडॉनल्ड्स में जॉब कैसे मिल गई? उन्होंने बोला एक्सपीरियंस लाओ, तो मैंने मम्मी के पेट में ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। बेटा, इतनी छोटी उम्र में ऑफिस का काम कैसे समझ आता है? मैं इतना क्यूट हूँ कि बॉस मुझसे कोई काम नहीं करवाता। कस्टमर मुझे टिप देने वाला था, इसने प्लेट ही छीन ली। टिप मुझे मिलती है क्योंकि मैं ज्यादा क्यूट हूँ। बेटा, आप रोते क्यों पूरा दिन? क्योंकि रोने से प्यार ज्यादा मिलता है और खाना भी। बेटा, अभी पैदा हुए हो और अभी से काम करना शुरू कर दिया। काम तो करना पड़ेगा, रोने से घर थोड़ी ही चलता है। बेटा, अभी पैदा हुए हो और अभी से काम करना शुरू कर दिया। इतनी महंगाई है, पैम्पर भी तो खरीदना है। दोस्तों, आज मैंने किचन में दूध गिरा दिया, अब मेरी मामा से फैंटी लगने वाली है। ये देखो दोस्तों, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ और मेरी मामा ने मुझे सब्जी लेने भेज दी है। दोस्तों, आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। बच्चे,
ये लो फीडर पी लो। मुझे फीडर नहीं चाहिए, स्टिंग ला कर दो। बेटा, तुम्हारी पहली सैलरी के पैसे मेरे पास रखवा दो। तुमसे गुम हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अपने छोटे छोटे मामा पापा के लिए पैसे कमाने आया हूँ। वो सारा दिन घर में सोए रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि स्वाद और बुनर के लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। बेटा, जिंदगी का प्लान क्या है? प्लान सिंपल है, मुझे स्टिंग दो वरना ये फीडर तोड़ दूंगा। बेटा, आपको क्या करने में ज्यादा मजा आता है? जब रात को सब सो जाते हैं और मैं रोना शुरू कर देता हूँ। हाय अल्लाह। बेटा, जिंदगी में आपको क्या नहीं पसंद? मुझे तुम्हारा हर जगह इंटरव्यू करना बहुत नापसंद है। बेटा, क्यों भाग रहे हो? वो मेरी नोनो काटने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो बेटा, क्या तुम दूध पीने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे स्टिंग ला कर दो। स्टिंग? तुम तो सिर्फ 9 महीने के हो। बेटा, क्यों भाग रहे हो? वो मुझे 12 वाला टीका लगा रहे हैं। बेटा, घर जाने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे घर नहीं जाना। यहाँ की नर्सेस बहुत प्यारी हैं। मुझे ये नहीं पीना, मुझे स्टिंग ला कर दो। आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो कैसा लग रहा है आपको? मैं गलत जगह इंस्टॉल हो गया हूँ, मुझे फौरन अनइंस्टॉल करो। आप मामा बाबा से बात क्यों नहीं कर रहे? मैं उनसे नाराज हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी शादी में नहीं लेके गए थे। बेटा, तुम्हारी खाला कैसी है? मेरी खाला बहुत अच्छी है। जब मुझे देखती है तो कहती है माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। जा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी खाला के घर जा रहा हूँ। घर पे मेरी अम्मी मुझे डांट देती हैं। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा नाम तो अभी डिसाइड करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके आपको अपने लिए भाई चाहिए या बहन? मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे जायदाद का बंटवारा नहीं करना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहा था कि आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरी जान है। बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सिर्फ अम्मी का लाडला। काम वाम मुझे सूट नहीं करता। बेबी, आप अपनी खाला के बारे में क्या कहोगे? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरी खाला लाखों में एक। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरी खाला। आई लव यू खाला। आप किचन में रोटियां क्यों बना रहे हो? मेरी मामा सारा दिन टिकटॉक चलाती हैं तो रोटियां मुझे पकानी पड़ती हैं। आप अपनी खाला के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? डब्बी में डब्बा, डब्बी में केक। मेरी खाला लाखों में एक। बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? मेरी मामू जान। आई लव यू मामू जान। आज अपने बारे में कुछ बताएं। आप यहाँ कैसे बैठे हुए हो? मेरे मामा पापा की मेहनत का ही नतीजा है जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। बेटा, अपने बारे में कुछ बताएं। आपका नाम क्या है और आपके पापा का नाम क्या है? मेरा नाम तो अभी डिसाइड नहीं हुआ। वैसे मेरे पापा का नाम फारूक है। आप अपनी फूफू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मच्चिस तो ऐसे ही बदनाम है, आग तो मेरी फूफू लगाती है, अल्लाह माफ करे। मैं कराची में पैदा हुआ था, अब मुझे अपना मोबाइल छुपाना होगा। अच्छा यार, हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ। अब दिन में सोया करूँगा और रात में मामा पापा को सोने नहीं दूंगा। बेटा, अगर हम लड़कियां इस दुनिया में न होती तो आप लोग क्या करते? तो फिर हम अपना नोनो काट देते, टेंशन से आजाद। दोस्तों, ये देखो, मैं अपने चीयली कपड़ी खुद धो रहा हूँ। लगता है मेरी मामा सत्थलों के घर सालन लेने गई है। अच्छा सीन कुछ ऐसा कब पैदा हो गया हूँ माँ। अभी वार्ड से बाहर निकल रहा हूँ। बाकी फॉलो शोलो कर लो आगे। बेटा जिब्रान, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरी खाला। आई लव यू खाला। मुझे लगता है आप कहीं जा रहे हैं। मैं अपनी खाला के घर जा रहा हूँ। मेरी मामा मुझे बहुत डांटती है। बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? मेरी फुफ्फो जान। आई लव यू फुफ्फो जान। बेटा, तुम इतने छोटे हो, हॉस्पिटल क्यों आए हो?
मैं कंप्लेन करने आया हूँ। डॉक्टर ने मुझे वैक्सीन लगाई। इंस्पेक्टर साहब, अभी तो आपको दौड़ की बोतल मिलनी चाहिए थी, फीआर लिखने कहाँ गए? बोतल महंगी हो गई है, अब दौड़ के पैसे वसूलने थाना खोलना पड़ा। टीवी पे क्रिकेट चलेगा बस, वरना मैं रिमोट तोड़ दूंगा। नहीं जी, ड्रामा चलेगा, वरना मैं तुझे फीडर के बिना सुला दूंगी। मेरी माँ बाप ने मेरी सी पूछे बगैर ही मेरा नेम रख दिया है। मेरी सी पूछ तो लेती। आप सबसे ज्यादा खुश किस वक्त होते हो? जब मैं पूरी रात रो रो कर मामा बाबा को जलील कर देता हूँ। बेटा अपनी नानी के बारे में कुछ बताएं। मेरी नानी बहुत बीमार रहती हैं। उनके लिए दुआ करें, वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। दुनिया में आने का मकसद क्या है? मैं इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करने आया हूँ। दुनिया में आने के बाद कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लिए एक मोबाइल और फास्ट इंटरनेट का इंतजाम करो। आप इतना रोते क्यों हो दिन रात? क्योंकि मैंने देखा है रोने से प्यार ज्यादा मिलता है और खाना भी। दोस्तों, आज रबियुल अव्वल का पहला दिन है। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी पर दुरूद पढ़ने की हिम्मत दे, आमीन। मेरी मिस तो बिल्कुल चॉकलेट जैसी है, मीठी, प्यारी और हमेशा दिल खुश कर देने वाली। लड़कियों, कमेंट में दिल न भेजा करो, वरना मम्मी को बोल के मोबाइल बैंड करवा दूंगा। माँ उदास मत हो, मैं जल्द आऊंगा। तुम बस दुआ करती रहना और अल्लाह पे यकीन रखना। ट्रेनर भाईजान, जरा हल्का डंबल दो। ये 5 किलो उठाया तो कहीं डायपर ही न फट जाए। कभी अपनी मामा को भी तंग करते हो? ऑफ कोर्स, मेरा काम ही मामा को तंग करना है। होमवर्क तुम मेरा लिख दो, वरना मिस को कह दूंगा तुम मुझे तंग करती हो। ओए शैतान, पहले अपनी पेंसिल तो ठीक से पकड़ना सीख लो। अम्मा, तुम टिकटॉक पे फिल्टर लगाती रहो, छई मैंने बना दिया अब्बा के लिए। डॉक्टर साहब, आपको अभी इंजेक्शन लेने चाहिए थे, ये ऑपरेशन करने का शौक कैसा? इंजेक्शन महंगा था, मैंने सोचा मैं ही फ्री में डॉक्टर बन जाऊं। बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? मुझे शादी में जाना है और पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे, और मेरी आमी को रील्स बनाने से। तुम इतने छोटे होकर रोटी क्यों बना रहे हो? तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम बना लेना। आप अभी से काम करने लग गए हो? अगर काम नहीं करूँगा तो मशूक के खर्चे कैसे पूरे होंगे? बेबी, आप घर कब जाओगे? जब अस्पताल वाले मुझसे तंग आकर मुझे छुट्टी दे देंगे। बेबी, आखिरी पैगंबर का नाम बताओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इस तरह की और इस तरह की वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी। लोग इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस बना के हजारों डॉलर्स महीने का कमा रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाते हैं? नहीं? तो चलिए मैं आज आपको सिखाता हूँ चुटकियों में ऐसी एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जल्दी से जाएं उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपली कर लेते हैं ओपन करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, उसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली कर देते हैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एनिमल का नाम चेंज कर लेते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ हॉर्स। लिखने के बाद सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद विद इन 20 to 30 सेकेंड ये आपको एक हाइपर रियलिस्टिक इमेज जनरेट करके आपके सामने दे देगा। इमेज हमारे सामने जनरेट होकर आ गई है, सिंपली इसे कर लेते हैं सेव। डाउनलोड करने के बाद आई विल डू इट लेटर, इसे कैंसिल कर दें, स्किप कर दें तो बेहतर ही है। अभी मेरे पास एनिमेशन के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसी एप्लीकेशन के थ्रू इसे एनिमेट करूं या दूसरा ऑप्शन है रनवे ML से। पहला मैं मेथड आपको बता देता हूं। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे AI एनिमेट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करना है और ये विद इन 1 मिनट आपको इसी तस्वीर को एनिमेट करके दिखा देगा। ये ले जी, वीडियो एनिमेट होके हमारे सामने आ गई है। सिंपली इस पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से रेडी होके आई है हमारे सामने। तो ये देख सकते हैं कि
बेबी की मूवमेंट हो रही है, बेबी के पाम की मूवमेंट हो रही है, हॉर्स की मूवमेंट हो रही है। सिंपली इसे सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद इसे कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अभी सेकंड ऑप्शन है मेरे पास runway.ml का। सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे जाके अपलोड पे क्लिक करने के बाद गैलरी में जो हमारे पास अभी तस्वीर है, ये सिंपली उस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद डन। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये तस्वीर यहाँ पे runway.ml पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपने उसका स्केल चूज़ करना है कि आया कि आपने उसे पोर्ट्रेट मोड पे रखना है शॉर्ट्स बनाने के लिए, या लैंडस्केप मोड पे रख के लॉन्ग वीडियोस बनानी है। तो सिंपली मैं शॉर्ट वीडियो को बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली पोर्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद इसे कर लेता हूँ क्रॉप। क्रॉप करने के बाद सिंपली यहाँ पे एक लिखा हुआ है ऑप्शनल डिस्क्राइब योर शॉट। यहाँ पे जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं आपने सिंपली वो यहाँ पे पेश कर देनी है। प्रॉम्प्ट देने के बाद सिंपली मैं जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स के अंदर runway.ml हमें हमारी इस तस्वीर पे एनिमेशन डाल के हमें दे देगा। ये देखें जी, हमारे सामने इसकी एनिमेशन आ गई है। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद ये वीडियो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगी, जिसमें एनिमेशन दिखाई गई है, कैमरा की मूवमेंट दिखाई गई है, बेबी की मूवमेंट दिखाई गई है, हॉर्स की मूवमेंट दिखाई गई है। सिंपली इसे कर लेते हैं डाउनलोड। इस तरह के मिनिमम 5 से 6 शॉर्ट्स आपने लेने हैं, डाउनलोड करने। डाउनलोड करने के बाद कैपकट को ओपन करना है, उनको मर्ज कर देना है आपने। कैपकट ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद जो आपने अभी एनिमेटेड वीडियो ली है उसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो इसका एंडिंग पॉइंट है उसे सिंपली कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद इस वीडियो पे सिलेक्ट करके इसको ऑटो रिफ्रेम पे क्लिक करने के बाद 9:16 पे लाते हैं, ताकि runway.ml का जो लोगो है वो ख़त्म हो जाए। सिंपली यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है वीडियो क्वालिटी का। इमेज क्वालिटी को एचडी में कर देते हैं। उसके बाद फिल्टर पे जाके 4K पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा वेट, ताकि हमारी इमेज क्वालिटी, हमारी वीडियो क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो अप स्केल होकर हमारे सामने आ गई है। सिंपली 4K पे क्लिक करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस तरह की मल्टीपल वीडियोस बनाने के बाद आपने अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट्स की सूरत में, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रील की सूरत में, और टिकटॉक अकाउंट पे या फेसबुक रील की सूरत में अपलोड करना है। उसके रिलेटिव जितने भी हैशटैग हैं उसे इस्तेमाल करते हुए, और फिर देखें कि आपका चैनल, आपका अकाउंट कितनी देर में ग्रो करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।